बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 9 सितंबर 2025 का दिन है और दोपहर के 3 बजे हैं। बहुत ही अहम ख़बरों के साथ मैं GS साकी हूँ। नाज़रीन, दरिया सतलुज में फिर से भारतीय हाई कमीशन ने उच्च दर्जे के खिलाफ कोई वार्निंग दी है सुबह 8 बजे। तो अब देखना है कि कितना पानी और आता है, क्योंकि अभी सतलुज पर गंडा सिंह वाला पर जो है सतलुज में 2,61,000 क्यूसेक है और आगे चलकर ये कितना बड़ा रेला बनता है। बाकी दरिया चनाब का जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त कबीरवाला और मुल्तान की हदूद में दाखिल हो रहा है। कबीरवाला ज़िला खानेवाल में मौजूद है और उसी लेवल का बन चुका है जो कि पहले आया था। और तबाही तो पहले ने की थी, अब रही सही कसर इसने निकाल दी है। और ये जब मुल्तान में जा रहा है तो अगले 48 घंटों के लिए जो है हसास करार दिया है PDM पंजाब के DG जो जनाब इरफान अली काठिया साहब हैं। उन्होंने मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ को और मुल्तान में शेरशाह बंद जो है उसको भी ब्रीच किया जाएगा। उसके तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शेरशाह मुजफ्फरगढ़ को मिलाने वाला जो शेरशाह ब्रिज है उसको भी बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए, और हेड मोहम्मद वाला पुल को भी बंद कर दिया गया है। अब रास्ता सिर्फ मोटरवे उच्च शरीफ जो एक रास्ता है वहाँ से मतलब एक आने जाने का कोई इस तरह का बनेगा जो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो सूरत हाल ये है कि जो पहला सैलाबी रेल आया था उसमें शेरशाह बंद को ब्रीच नहीं किया गया था, ना ही हेड मोहम्मद वाला पे जो रोड है उसको कट लगाया गया था। अब सूरत हाल जो है वो बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि जो गेज है शेरशाह ब्रिज की वो 393.50 फीट उसका जो मैक्सिमम और डेंजरस मार्क है उसको भी वो अबूर कर चुका है। और पीछे जो सैलाबी रेला है वो भी पहुंचा हुआ है। तो मतलब आगे चलकर वो अभी मेरे ख्याल में थोड़ी देर तक या जैसे भी है इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और शेरशाह बंद को ब्रीच कर दिया जाएगा, जिसमें कम से कम 27 मवाज़ियात ज़ेर आब आएंगे और 35,000 अफराद पर मुश्तमिल जो है आबादी वो मुतासर होगी। तो आप इस हवाले से तमाम इलाक़ों से इनखला कर दिया गया, इवैक्यूएशन हो चुकी है। और मज़ीद जिसने नहीं की तो वो फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। और जो अगला सैलाबी रेला है वो पंजनत पर है, लेकिन पंजनत पर उसका लेवल कम हो चुका है, सिंध में दाखिल हो चुका है। और सिंध का अपना और चनाब के ये तीनों दरियाओं का पानी, यानी पंजाब के तीनों दरियाओं का पानी मिलकर गुड्डू की तरफ जा रहा है। चाचड़ा में इस वक्त 10.40 फीट उसकी हाइट हो चुकी है और ये खासा रेला चाचड़ा पर जा रहा है। मेरे ख्याल में 12 से 24 घंटे चाचड़ा पर भी उसका लेवल बढ़ेगा और उसके बाद गुड्डू का जो है अगले 24 से 36 घंटों तक उसका लेवल भी बढ़ेगा और गुड्डू जो है वो 7 लाख के आसपास जाएगा जिस तरह से लग रहा है। और लोग शक्कर का पूछ रहे हैं तो 50-60 हज़ार कम कर दें, शक्कर पर बनेगा। कोठड़ी जो है वो 4.5 से 5 लाख तक जाएगा। और सतलुज का जो सैलाबी रेला है वो चूँकि अगर 3,85,000 पे एक मरतबा गया था गुज़श्ता दिनों, तो उसका 1,55,000 मैक्सिमम सुलेमान की पर बना था। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर 3 को दोबारा क्रॉस कर लेता 3.5 हो जाता है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ 4 लाख हो जाता है, तो भी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि वो जो फाजिल का या उस साइड पे पानी का बहाव है जो गंडा सिंह वाला से, तो उसी की तरफ ज़्यादा जाएगा। नहीं तो 3,85,000 जब बना था तो 3 लाख पे सुलेमान की बनना था, और सुलेमान की जो डिज़ाइन और कैपेसिटी है वो 3,25,000 की है, 3,25,000 क्यूसेक की है। तो मतलब सूरत हाल जो है तब भी ख़राब हो सकती थी। अब दोस्त कहते हैं कि गंडा सिंह वाला सिर्फ आप लेवल बताकर छोड़ जाते हैं, भाखड़ा और पोंग डैम का लेवल नहीं बताते। देखिए, ख़बरें ज़्यादा होती हैं जहाँ पे अब इस पंजाब की क्रिटिकल सिचुएशन है तो ज़्यादा उसको हम फोकस करते हैं, पहले आपको ही करते रहे हैं। तो मतलब अभी जब दोबारा भारत ने कह दिया, सुबह इतला भी दे दी, तो इसका मतलब कि डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, दीगर नदी नालों का भी है, बारिश भी हो रही है। तो आगे चलकर लग रहा है कि 2-4-5 दिन और गुजारेगा पानी कम होते हुए, फिर कम जब होगा तो भी टाइम लगेगा। तो बस इतनी सी बात। अब रावी का जो सैलाबी रेला वो भी सिदनई बिराज पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कम हो रहा है और माई सफोरा बांध को पुर किया जा रहा है। हैवी वहाँ पे मशीनरी लगी हुई, इरीगेशन डिपार्टमेंट का वहाँ पे अमला मौजूद है और उसको पुर कर रहे हैं। और ये दरखाना बार जो कबीरवाला के इलाके हैं मुतासर हुए हैं, हवेली, कुरंगा, कंतालपुर, कुंड का जो शुमाली साइड है, बहुत सारे इलाके, तो उनके लिए अच्छी खबर है ये। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर लेवल अभी कबीरवाला में कम नहीं हुआ, आगे चलकर रात गया था कम हो जाएगा, क्योंकि त्रिमुह बराज
3,60,000 क्यूसेक पे हो चुका है। तो आप समझ लें कि 2 लाख क्यूसेक के करीब पानी का लेवल कम हो चुका है। उसका इम्पैक्ट अगले चंद घंटों में पहुंचेगा और इंशाल्लाह तेज़ी से यहाँ पर उसका लेवल कम होगा और ये 10-11 दिनों से हम इस कर्ब और तकलीफ़ में मुब्तला हैं, जिसका ख़ात्मा होने जा रहा है। और पीछे अभी कोई इतला नहीं है रावी और चनाब में किसी किस्म के सैलाबी रेले की। आपसे गुजारिश है कि मेरे आज ही 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जिसका सारा क्रेडिट, एजाज़, मरहून मिन्नत, सारा काम आप ही की कोशिश से हुआ है। आप ना करते तो ये संगे मील में नाबूर करता। तो आप सबका शुक्रिया भी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। गंडा सिंह वाला पर 2,61,000, सुलेमान की पर 1,33,000 और इस्लाम पर 1,18,000। रावी में जसर पर 28,000, शादरा पर 46,575, बल्लो की पर 93,000 क्यूसेक और सिदरई बराज पर 1,29,000 क्यूसेक। अब यहाँ पर लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बल्लो की का जो मैक्सिमम लेवल यहाँ पर था वो पहुँच चुका है। अभी डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, DPO खानेवाल और बैरिस्टर रज़ायात राज साहब भी थोड़ी देर तक फाजिल शाह 0 पॉइंट प्रोटेक्शन बांध पर पहुँचने वाले हैं और फ्लड रिलीफ कैंप्स का यहाँ पर दौरा करेंगे, विज़िट करेंगे। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। अब ये हूटर बज रहे हैं, तो कुछ पहुँच चुके, चूँकि मैं फाजिल शाह बांध 0 पॉइंट से थोड़ा साइड पे खड़ा हूँ। अच्छा, दरिया चनाब में मराला पर 63,000 क्यूसेक, खान की पर 1,08,000, कादराबाद पर 1,20,000 क्यूसेक, त्रिमू चिनियोट पर 83,000 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 3,60,000 क्यूसेक, यानी यहाँ पर लेवल कम हो रहा है। पंजनद पर 3,96,000 क्यूसेक और आगे 10.40 फीट उसका लेवल है चाचड़ा में। त्रिमू बराज पर ये मैंने बता दिया। मंगला डैम से 9,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 8,000 क्यूसेक है। सिंध में त्रिबेला डैम से 1,40,000, काबुल दरिया में 21,000, कालाबाग पर 1,81,000, चश्मा पर 1,79,000, तौसा पर 1,80,000, गुड्डू पर 4,34,000, कोठड़ी पर सखर पर 3,64,000 क्यूसेक और कोठड़ी पर 2,41,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।